हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए डिले में। तो आज हमारी बायोलॉजी की क्लास नंबर 1 है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के बारे में। उससे पहले देख लो कि ये जो क्लास है वो किसके किसके लिए हेल्पफुल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो CBT 1 है हमारी। ठीक है, CBT 1 में ये सबके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जनरल साइंस जो है वो टोटल 15 मार्क्स के लिए आएगा। कितने? 15 मार्क्स के लिए आएगा। अगर मैं आपको सिलेबस दिखा दूं यहाँ पे, तो देखिए सिलेबस कुछ इस तरह से है। जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस टोटल 15 मार्क्स के लिए। तो इसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों भी पढ़ने पड़ेंगे जनरल साइंस में। तो हम ऐसे कंसिडर करके चलते हैं कि 5 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी से आएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो है ये 15 मार्क्स में। 5 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी से कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। फिर 5 क्वेश्चन हम हमारे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री से कंसिडर कर लो, और 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से। तो ऐसे करके आपको टोटल जो है अच्छे से करना होगा। ठीक है, बायो एंड फिजिक्स सब कुछ करना होगा। और 15 मार्क्स में से आपको अप्रोक्स 13 क्वेश्चंस राइट आने होंगे आपके। तभी जाके आपकी रैंक बनेगी। सेकंड, ये क्लास किसके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है? ये 15 मार्क्स तो है ही है क्वालिफाइंग नेचर की, प्लस जो ये आपके 24 मार्क्स के लिए आएगा इन CBT 2। CBT 2 में 24 मार्क्स के लिए आएगा। कौन से पोस्ट के लिए? लेट मी जस्ट, ओके, यहाँ पे देखो, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज है और बहुत सारे बच्चे इसी के लिए एलिजिबल है। उनके लिए जो जनरल साइंस का पोर्शन है वो सिर्फ 15 मार्क्स के लिए नहीं है। CBT 1 के 15 मार्क्स और आपकी CBT 2 के 24 मार्क्स, ऐसे टोटल करके आपका जो है ये 39 मार्क्स का ये पूरा सब्जेक्ट है। कितना है? 39 मार्क्स का सब्जेक्ट है। तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको। एक्सक्यूज मी। देन आपका जो है पोस्ट कोड नंबर 16 एग्जीक्यूटिव, पोस्ट कोड नंबर 21 सॉरी, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, इसमें भी आपका जनरल साइंस का पोर्शन है। तो ये भी जनरल साइंस का जो पोर्शन है आपका 15 मार्क्स के लिए है। ठीक है, 15 मार्क्स के लिए यहाँ पे। एंड देन जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, पोस्ट कोड नंबर 22, यहाँ पर भी आपका जनरल साइंस का पोर्शन है। ये भी आपका 15 मार्क्स के लिए है। तो CBT 1 प्लस CBT 2 मतलब यहाँ पे आपके 30 मार्क्स, यहाँ पे 30 मार्क्स, यहाँ पे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल साइंस अच्छे से करके जाना है आपको। और जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, पोस्ट कोड नंबर 23, यहाँ पर भी जनरल साइंस जो आता है आपका वो 15 मार्क्स के लिए आता है CBT 2 में। तो आप देख रहे हो कि ये सब्जेक्ट जो है मोटा मोटी आपको 15 मार्क्स CBT 1 में तो देख के जा ही रहा है, प्लस आपको CBT 2 में भी हेल्प करेगा। तो ये मेरी आपसे विनंती है कि प्लीज आप लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना। मैं तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने ही वाली हूँ, बट आप जो है इसको दिल लगा के पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम बहुत टाइम कम है, हम लोग क्या नोट्स बनाए आपके साथ साथ? तो देखो, नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम करने जा रही हूँ। मैंने क्या किया है, जो आपका ये 10 मार्क का जो पोर्शन है ना, फॉर नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड DFCCL, इसकी बुक लिख के रेडी रखी है। बस उसका अभी कंपाइलेशन बाकी है ना, थोड़ा सा उसका काम बाकी है। वो काम होते ही मैं 5 दिन में वो बुक लॉन्च कर दूंगी। ऑलरेडी मैंने जनरल साइंस के लिए जो बुक लॉन्च कर रखी है, बायोलॉजी की ये जो बुक है हमारी, ये आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में नहीं, सॉरी, हमारे जो ऑनलाइन हमारा कोर्स, ऑनलाइन हमारा जो स्टोर है वहां पे मिल जाएगी मात्र 75 रुपीज में। ठीक है, जस्ट 50 पेजेस की बुक है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस इन्हीं 50 पन्नों को बार बार पढ़िए। तो ये सारी चीजें हैं, और प्लस हमने कोर्स भी लॉन्च कर रखा है हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, प्लीज देख लेना। अब बहुत बातें हो चुकी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के बारे में। आपके पिछले साल का जब पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था एलिमेंट्री कनाल के बारे में। क्या पूछा गया था? एलिमेंट्री कनाल। तो ध्यान दीजिए, एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? आपके मुंह से लेकर, ठीक है, आपके मुंह से लेकर, यहाँ से लेकर जो ये पूरा पोर्शन है एनस तक, कहाँ से? माउथ से लेकर एनस तक का जो पोर्शन है, व्हाट इज एनस एंड ऑल, ये सारा पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। तो माउथ से लेकर, होप सो दिस इज विजिबल टू यू, माउथ से लेकर एनस तक का जो पोर्शन आता है इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कनाल। सब कुछ लिखेंगे, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ धीरे धीरे सब अच्छा होगा। बस आप ध्यान दे के सुनिए क्या बताना जा रही हूँ मैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, ये बहुत बड़ा एक
आपका क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज डाइजेशन, मतलब हम क्या पचाना क्या चाह रहे हैं, डाइजेशन का मतलब होता क्या है। सिंपल है, डाइजेशन का मतलब जैसे अगर आपने कुछ खाना खा रखा है, ठीक है, जैसे मैंने क्या किया कि मैंने बर्गर खा लिया, ठीक है, मैंने बर्गर खा लिया, या फिर मैंने नूडल्स खा लिए, या फिर मैंने रोटी खा ली, रोटी दाल वगैरह खा ली। अब मैं वो रोटी दाल खा रही हूँ, ये मेरे दिमाग को पता है, मुझे पता है, बट मेरे बॉडी को क्या पता है, मेरे बॉडी को इतना पता है कि भाई ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फूड है। कैसा फूड है? कॉम्प्लेक्स। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करो और उसको फिर आपको पचाना है। आपकी बॉडी इस तरह से काम करती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एग है, हम लोग ऐसे नॉर्मल जिंदगी में क्या कहते हैं, एग खाया करो प्रोटीन मिलेगा, है ना, एग खाया करो प्रोटीन मिलेगा। लेकिन क्या बॉडी को पता है प्रोटीन क्या चीज होती है? क्या बॉडी को पता है प्रोटीन कोई चीज होती है, या फिर इसको इंग्लिश में प्रोटीन कहते हैं, हिंदी में कुछ ऐसा कहते हैं, फलाना कहते हैं? नहीं। बॉडी को क्या पता होता है, पता है क्या, कि जो भी चीज आप खा रहे हो, कोई भी कचर पचर, हम जो कचरा खा रहते हैं, उसमें जिस माइन्यूट चीज से वो जो बनी है ना, उस चीज तक उसको लेकर आना है और उसको फिर पचाना है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी जो है एक सेल से बनी हुई है, ठीक है, माने बहुत सारे सेल मिल गए तब जाके बनी। बट अल्टीमेटली अगर हम हमारा माइन्यूट पोर्शन देखें, हमारा अगर अस्तित्व देखें, तो क्या है, ये सेल ही है। उसी तरह से जब आप कुछ भी खाते हो, तो उस कुछ भी खाने का जो अस्तित्व है, जो उसका माइन्यूट पार्ट है जिससे उसकी शुरुआत हो रखी है, उसमें उस चीज को कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हम एग खा रहे हैं, हमको एग से प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन हमारी बॉडी जब एग को पचाती है, तो एज इट इज पूरे के पूरे अंडे को नहीं पचाती, उस अंडे के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके उसे पचाती है। माने प्रोटीन का एकदम सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, एमिनो एसिड। क्या होता है? एमिनो एसिड। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, जो भी मैं कह रही हूँ वो सारा कुछ एग्जाम में आ सकता है। तो जो प्रोटीन क्या था, प्रोटीन या फिर अंडा क्या था, ये था आपका कॉम्प्लेक्स फूड। कैसा फूड था? कॉम्प्लेक्स फूड था, एकदम ही कॉम्प्लिकेटेड फूड था, हमने कचर पचर करके खा लिया फटाफट। लेकिन हमारी बॉडी उसी तरह से उसको पचाएगी क्या? नहीं। उस चीज को वो सिंपल करेगी, सिंपल करके क्या बनाएगी, उसका जो माइन्यूट पार्ट है जिससे उस प्रोटीन का अस्तित्व है, उसमें कन्वर्ट करेगी एमिनो एसिड में, और फिर उसको पचाएगी। अगर मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बोलूं, एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जैसे आपने क्या किया कि जूस पिया, ठीक है, आपने जूस पिया, बट आपकी बॉडी को पता है कि ये कॉम्प्लेक्स फूड है, मैं इसको कन्वर्ट करूंगी वाटर में और फिर मैं इसको पचाऊंगी, ऐसे समझो, ठीक है। तो हमारी बॉडी में डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करो और फिर उस चीज को पचाओ, ठीक है, यही होता है डाइजेशन। जैसे ही कुछ हम तला भुना खा लेते हैं, या फिर चाइनीज तो आजकल हम बहुत ज्यादा खाते हैं, इटालियन भी आजकल बहुत ज्यादा चलने लगा है, तो हम ऐसे चीजें खाते हैं, बट हमारी बॉडी को नहीं पता है ना कि भाई हम चाइनीज खा रहे हैं या हम इटालियन का इंटेक कर रहे हैं। उसको बस इतना पता है, जो भी तुम मेरे पेट में डाल रहे हो या जो भी मैं तुम माउथ के जो द्वारा आ रहा है, उसको मैं सिंपल करूंगी और फिर पचाऊंगी। दिस इज नथिंग बट डाइजेशन। तो प्रोटीन जो होता है, आपका प्रोटीन जो होता है वो बना होता है एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड की बहुत लंबी चेन होती है, तब जाके एक प्रोटीन बनता है। एक सिंगल प्रोटीन बनने के लिए एमिनो एसिड की जो है, ऐसे 20 एमिनो एसिड लगेंगे, तब जाके आपका जो है वहां पे एक सिंगल जो है प्रोटीन बनेगा। समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि एक एमिनो एसिड, सॉरी, एक प्रोटीन बनने के लिए एमिनो एसिड की पूरी एक लंबी चेन लगती है। कितने? टोटल 20 एमिनो एसिड मिल जाएंगे, 19 की जोड़ी हो जाएगी, 19 का जो चेन बनेगा उससे आपका एक प्रोटीन बनता है। प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है? प्रोटीन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो बॉडी सिंथेसाइज होता है, उसमें बॉडी में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो उनको प्रोटीन की जरूरत होती है। जैसे हमारी स्किन है, प्रोटीन की उसे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमारे नाखून है, हमारे बाल है, हमारे बालों में प्रोटीन केराटिन जो है, आप लोगों ने सुन रखा होगा, केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं हम लोग। व्हाट इज दैट? नथिंग बट प्रोटीन, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे समझ में आना, आपको समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करो, ब्रेक डाउन करो,
और फिर उस सब्सटेंस को क्या करो, डाइजेस्ट करो। क्या करो, डाइजेस्ट करो। अभी एक डायग्राम रखिए यहाँ पे। डाइजेशन के जो है 5 स्टेजेस है। कितने, 5 स्टेजेस है। ऐसे नहीं कि सीधा खाया और पच गया, नहीं। डाइजेशन के 5 स्टेजेस है। सबसे पहला स्टेज है आपका इनटेक, इसको कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं, इंजेशन। इंजेशन में आप क्या करते हो, आप आपका खाना आपके मुंह में डाल रहे हो। आपको मैं एक बात बता दूं, आप जब खाना शुरू करते हो तो आपके यहाँ मुंह से ही, ठीक है, आपके माउथ से ही खाना पचना शुरू हो जाता है। मुंह में आपका जो कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, वो यहाँ पचना शुरू होते हैं। ठीक है, फिर खाना यहाँ से यहाँ जाता है, पेट में आपका प्रोटीन का जो है डाइजेशन शुरू हो जाता है, और बचा कुचा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन शुरू होता है, और बाकी सारा वेस्ट जो है वो एनएस के द्वारा पेट से निकल जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि भाई डाइजेशन में कितने आपके स्टेजेस है। तो देर आर 5 स्टेजेस इन डाइजेशन सिस्टम। सबसे पहला स्टेज क्या है, इंजेशन। खाना पहले खाओ तो पचाने की बात क्या कर रहे हो, पहले आपको इंजेशन करना होगा, आपको इनटेक करना होगा। सेकंड इसका है डाइजेशन। डाइजेशन मैंने जैसा कहा कि मुंह में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है कुछ कुछ चीजों का। फिर जो भी आपने डाइजेस्ट किया है, जो भी आपने पचाया है, उसका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, हर एक बॉडी पार्ट जो है उन चीजों का, आपका कुछ भी है, आपने अंडा खाया, उसको प्रोटीन में कन्वर्ट किया बॉडी ने, अब उस प्रोटीन को कहीं ना कहीं तो लेके जाके अब्जॉर्ब करेगी ना, ऐसा तो नहीं कि वहीं रखेगी पेट में, है ना। फिर वही अगर रखती तो हमें भूखी कैसे लगती। तो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है स्टेज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद सबसे लास्ट में आता है इजेशन। इजेशन। तो 5 स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज है आपकी इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या, फूड का इंटेक करना, फूड को खाना। और सबसे लास्ट स्टेज क्या है आपकी, इजेशन। इजेशन मतलब जो है, आप जो आपका वेस्ट है, जो भी गंदगी है, जो भी आपने खा रखा है वो पचा नहीं है, उन चीजों को आपके बॉडी से बाहर फेंकना, दैट इज इजेशन। तो दिस इज लाइक 5 स्टेजेस ऑफ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, 5 स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। ये एग्जाम के क्वेश्चंस है, आपको पूछे जाते हैं कि भाई इस स्टेज में क्या होता है, उस स्टेज में क्या होता है। तो ध्यान से थोड़ा सा आप आराम से इसको अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, इंजेशन और इजेशन, ये दो इंपॉर्टेंट है कि भाई इंजेशन हम खा रहे हैं, इजेशन कर रहे हैं, और इजेशन जो है आप आपके वेस्ट आउट कर रहे हो, जो भी आपका गंदगी है वो निकाल रहे हो। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा था, आपके एग्जाम का जो पिछले साल का क्वेश्चन था, माउथ, ठीक है, माउथ टू एनस। माउथ टू एनस इज नथिंग बट एलिमेंट्री कनाल। माउथ टू एनस, में यहाँ पे लिख के देती हूँ, ये है आपका माउथ और दिस इज योर एनस। तो ये जो दोनों के बीच की दूरी है, इसी को कहा जाता है एलिमेंट्री कनाल। क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कनाल। पिछले साल का ही ये क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है देखो। बस आपको एक बार पढ़ना होता है, आपको आ जाता है। स्पेलिंग का देख लेना आप लोग। ये क्या है आपका, एलिमेंट्री कनाल होता है। क्या होता है, एलिमेंट्री कनाल। तो माउथ से लेके आपके एनस तक, तो हर एक पोर्शन को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मैं यहाँ लिख के दे देती हूँ आपको, ठीक है। माउथ टू एनस is nothing but elementary canal. Elementary canal. आपकी जो माउथ है, आपका जो मुंह है, इसी में आपका क्या होता है, आपकी बकल कैविटी होती है। बकल कैविटी मतलब ये आपके दांत और आपका जो जबान है, आपकी जो टंग है, ठीक है, इसको ही कहते हैं बकल कैविटी। क्या कहेंगे, बकल कैविटी। बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में क्या होता है, बकल कैविटी में होता है आपका टिथ, दांत, और आपकी टंग, ठीक है, आपकी जबान। तो ये जो बक्कल कैविटी है, हमारे जो माउथ है, इसमें आपका क्या दिखाया जा रहा है, टीथ दिखाया जा रहा है और टंग दिखाया जा रहा है। तो टीथ का काम क्या होता है, सिंपल है। दांतों का काम क्या होता है, जो भी हम खाना इनटेक कर रहे हैं उसको चबाना। तो उस फूड को क्या करना, क्रश करने का काम होता है। उस फूड को
बारीक टुकड़ों में क्रश करने का काम कौन करता है? हमारी दांत करती है। उसी क्रश किए हुए फूड को सलाइवा में मिक्स करने का काम कौन करता है? टंग करता है। सलाइवा में इसको मिक्स करने का काम कौन करता है? वो करता है आपकी टंग, आपकी जबान उसको करती है। तो बक्कल कैविटी में आप लोगों ने ध्यान देना है यहाँ पे कि भाई आपका जो है एलिमेंट्री कनाल कहाँ से शुरू हो रहा है? मुंह से शुरू हो रहा है, यहाँ से माउथ से शुरू हो रहा है, माउथ से शुरू होके एनस पे खत्म हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो माउथ, यहाँ से आपका माउथ शुरू हुआ, आपने यहाँ से खाना इंटेक किया, खाना इंटेक करने के बाद यहाँ से दो पाइप होते हैं, यहाँ पे दो पाइप होते हैं आपके गले के पास, ठीक है, फील करना बस। दो पाइप होते हैं, एक होता है आपका फूड पाइप, ठीक है, और एक होता है आपका एयर पाइप। क्या क्या चीज होती है? फूड पाइप और आपका एयर पाइप। एयर पाइप, तो फूड पाइप क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि भाई यहाँ से खाना जाएगा। और एक यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दूसरा वाला, जो यहीं पे खत्म कर दिया इन्होंने, उसको दिखाया नहीं, वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है इसको कहते हैं आपका एयर पाइप। तो यहाँ से हवा जाने का और यहाँ से खाना जाने के लिए फूड पाइप। फूड पाइप को ही एसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे नाम दिख रहा है देखो, एसोफेगस। क्या कहते हैं? एसोफेगस। खाना यहाँ से इंटेक हुआ, यहाँ से एसोफेगस से पहुंचा ये आपके स्टमक में। ये है आपका स्टमक, ये जो जे शेप में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा जो शेप है, ये है आपका स्टमक। दिस इज योर स्टमक। स्टमक से खाना होते हुए फिर गुजरेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसी खाने को पचाने के लिए यहाँ पे हेल्प करने के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टमक के पीछे, इसको कहते हैं पैनक्रियास। सब डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, बस मैं एक यहाँ पे झलक दे रही हूँ आपको। इसको कहते हैं पैनक्रियास, पैनक्रियास। और ये जो स्टमक की आपके लेफ्ट साइड में यहाँ नजर आ रहा है आपको, दिस इज योर लिवर। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी का, अगर वो कुछ प्रतिशत खराब भी हो जाता है तो वो अपने आप को रीजनरेट करने की एबिलिटी रखता है। जैसे कि अगर आपका लीवर खराब हो गया 40%, ठीक है, कितना? 40%। तो लिवर में इतनी ताकत होती है कि उस 40% को वो फिर से रीजनरेट करेगा और 100% परफेक्ट बन के रेडी रहेगा। बशर्ते ये है कि आप लोगों ने स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, आप लोगों का जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूशन फ्री रहना चाहिए, तभी जाके आप जो है आपका लिवर रीजनरेट कर सकती है आपकी बॉडी। लिवर जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी का, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। मतलब हमारे बॉडी का सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा है? लिवर, ठीक है, लिवर है। वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का क्या है? स्किन है ना। लेकिन अगर ग्लैंड पूछ लिए, ऑर्गन ग्लैंड में पूछ लिया जाए, व्हाट इज ग्लैंड एंड ऑल दैट, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट ध्यान दीजिए, ग्लैंड में अगर पूछ लेता है तो लिवर इज द आंसर। और सबसे बड़ा अगर ऑर्गन पूछ ले तो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी त्वचा होती है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर पे वो त्वचा जो है फैली हुई है, ठीक है। तो लिवर भी ऑप्शन में दे दिया जाता तो लिवर, स्किन देते नहीं कभी कभी, तो लिवर हो जाता है आपका आंसर। वन बाय वन एवरीथिंग वी विल लाइक रीड, ठीक है, सारी चीजें आराम से हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो हम कहाँ पहुंचे थे? हमने खाना इंटेक किया, एसोफेगस, एसोफेगस स्टमक, स्टमक से लेके ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या है? ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से शुरुआत हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन की, और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन खत्म कहाँ हो रही है? एनस पे खत्म हो रही है। तो खाना यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म हो रहा है, ये वेस्ट के द्वारा आपका निकाला जा रहा है। दिस इज नथिंग बट, ये पूरे कनाल को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बक्कल कैविटी के बारे में बताया, तो हम अभी थोड़ा थोड़ा छोटा रखते हैं आज की क्लास, और कल की क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ टंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टंग, आपकी जो जबान है, जीभ जो कहते हैं हम लोग उसको, मराठी में इसको कहते हैं जीभ, और आपका जो हिंदी में इसको क्या जाएगा, उसको कहा जाएगा आपका जबान, है ना, जबान ही कहते हैं हम लोग। तो दिस इज योर लाइक टंग, ये मैं टंग निकाल रही हूँ आपकी। तो हमारा जो टंग है उसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड किस लिए होते हैं भाई? ये जो बर्ड्स है ये इसीलिए होते हैं कि आप जो भी खाना खा रहे हो उसका टेस्ट जान सको,
ठीक है, कोरोना पीरियड में, कोविड के पीरियड में बहुत सारे लोगों की टेस्ट बड खराब हो चुके थे। उनको टेस्ट ही नहीं आ रहा था, वो कुछ भी खा ले, करेला खा ले, मिर्ची खा ले, कुछ भी खा ले, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं समझ में आ रहा था? क्योंकि उनके टेस्ट बड खराब हो चुके थे। और हर चीज का जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे होते हैं जबान के। माने यहाँ पे जो है ये पोर्शन जो आपकी टंग का जो टिप पोर्शन है, ठीक है, दिस टिप पोर्शन इज ओनली फॉर स्वीट। अगर आप कुछ स्वीट खाते हो और इस पोर्शन से आप उसको अगर टच करते हो या फिर इससे आपने उसको निगला, उसको वो टू से कि इंजेक्ट किया उस खाने को, उस मिठाई को, तो आप ज्यादा उसको अच्छे से फील कर पाओगे उस टेस्ट को। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाकी पूरे जबान पे हम उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे कि भाई मीठा खा लिया तो समझ नहीं आएगा कि मीठा नहीं है। नो, नॉट लाइक दैट। बट अगर आप जबान पर यहाँ टिप, जबान की एकदम ही टिप से अगर उसको खाओगे या फिर वहां पर आपको अगर वो चला जाता है वो चीज, तो आप ज्यादा महसूस कर पाओगे कि हाँ यार ये तो बहुत ही ज्यादा मीठा है, काइंड ऑफ थिंग, समझे? तो यहाँ पे जो है स्वीट और जो सॉल्ट, ये दोनों भी टेस्ट बड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, कैसे? स्वीट एंड सॉल्ट। और ये जो आपकी जबान का ये वाला हिस्सा होता है, दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपका सॉर, जो आपका जो टेस्ट होते हैं ना, लाइक खट्टा खट्टा वाला टेस्ट, आपने यहीं पे फील किया होगा कि ज्यादातर जो खट्टे वाला जो सीन होता है, भाई आपने कभी आंवला वगैरह खा लिया तो आपके दांतों की साइड में यहीं पर ही आपको दिक्कत जैसा होता है, अगर ज्यादा खट्टा खा लेते हो तब। ठीक है, अगर ज्यादा खट्टा खा लेते हो तब। और ये जो आपका जबान का ये वाला पोर्शन है, बीच का पोर्शन, जो एकदम ही आपके बकल कैविटी के पास जो लगा हुआ है, दिस पोर्शन इज ऑल अबाउट बिटर टेस्ट। बिटर माने जैसे आपका करेला है, कैसा होता है करेला? कड़वा होता है। तो कड़वा टेस्ट जो है यहाँ पे ज्यादा आता है। आप नॉर्मली कभी देखना, जब हम हमारे कोई गोली वगैरह लेते हैं तो हमेशा हम उसको यही यहाँ पर ही रखते, ज्यादातर तो यहीं पर रखते हैं और फिर फटाक से पानी पी लेते। तो आप फील कर पाते हो कि यार गोली बहुत ही ज्यादा कड़वी है। वहीं अगर आप गोली को यहाँ पे रख के पानी पियो, आपको उतना कड़वा नहीं लगेगा। ये मैंने पर्सनली फील किया है, बिकॉज आई हेट पिल्स। तो ये मैंने पर्सनल लेवल पे फील किया है। तो ये जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको ध्यान से पढ़ना है आपको। देखो, ये जो आपकी जबान है इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और सबसे बढ़िया या फिर सबसे एक्टिव टेस्ट बर्ड्स किसमें होते हैं? तो चाइल्ड में, बच्चों के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो कुछ टेस्ट बर्ड्स जो है वो इनएक्टिव होते जाते हैं। माने हम लोग जो टेस्ट नहीं कर पाते या जिस तरह के टेस्ट वो लोग कर पाते हैं, वैसे अडल्ट नहीं टेस्ट कर पाएंगे। जैसे हम लोग अगर पानी भी पी ले तो वी वर लाइक कि यार पानी का इतना ही क्या टेस्ट आ रहा है, बट बच्चे बोलते हैं, आप ध्यान देना कभी, वो बोलते हैं कि यार पानी का टेस्ट चेंज हो गया है, या फिर दूध का टेस्ट आजकल अजीब सा आ रहा है। ये वाला सीन क्यों होता है उनके साथ? बिकॉज उनके टेस्ट बर्ड जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो टंग में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आपकी जो ये जबान है ये आपके लोअर जॉ के साथ अटैच होती है। लोअर जॉ माने आपका जो जबड़ा है, ठीक है, आपके लोअर जॉ के साथ ये अटैच होती है, लोअर जॉ। आप ध्यान दीजिए, आपने ध्यान दिया ही होगा और आपने स्कूल में भी ये चीज पढ़ रखी कि बहुत नॉर्मल है कि आपका जो पूरा मुंह है, आपका जो पूरा फेस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक हड्डी मूव करती है। वो कौन सी है? लोअर जॉ वाली हड्डी। ध्यान देना, आप अगर आप ऊपर का अपर जॉ अपना गच, आपका जो ऊपर का जबड़ा है उसको बहुत टाइटली पकड़ो, और नीचे के जबड़े को भी टाइटली पकड़ो, और उन दोनों को दोनों को एक साथ लाने की कोशिश करो, दोनों को एक साथ लाने की कोशिश करो। आप देखो आपका अपर जॉ तो वैसा ही स्टैंड करेगा, स्टेशनरी रहेगा, बट आपका लोअर जॉ जो है वो मूव करेगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज द ओनली पार्ट इन आवर बॉडी विच इज मूवेबल, और सॉरी, दिस इज द ओनली पार्ट इन आवर फेस, फेस स्ट्रक्चर विच इज मूवेबल। ओके, फेस में पूरा, सॉरी, तो फेस में जो है लोअर जॉ ही जो है उतना ही मूव करता है, आपका अपर जॉ मूव नहीं करता। तो जो आपकी टंग है, जो आपकी जबान है, वो आपके लोअर जॉ के साथ अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ पेरुलम। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि भाई लोअर जॉ के साथ तो अटैच होती है, लेकिन किसकी हेल्प के साथ? तो आपका जो है पेरुलम। स्पेलिंग स्पेलिंग देख लेना, पेरुलम, पेरुलम। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना प्लीज, स्पेलिंग का थोड़ा सा दिक्कत है मेरे साथ। ठीक है, तो ये जो हमारा जो टंग है, टंग जो है ये लोअर जॉ के साथ अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ
फेरुलम, फेरुलम, ठीक है। और हमारे टंग का क्या काम होता है? सिंपल, हमारे टंग का ज्यादा कुछ काम नहीं होता है, हालांकि हम लोग इसी जबान से कुछ अजीब अजीब बातें कर देते हैं। उसके अलावा इसका सिंपल सा काम होता है कि भाई जो भी फूड इंजेक्ट हम कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करना ही करना है, ठीक है। जो भी आप फूड आ रहा है, इसका सिंपल फंक्शन होता है कि भाई मिक्स्ड फूड विथ सलाइवा, मिक्स फूड विथ, या फिर मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा, ऐसे लिख लो, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है इस किताब में सारी चीजें मौजूद है, और सिर्फ 50 पन्नों की बुक है। इसको जो है आप एम रेलवे के ऑनलाइन स्टोर से परचेज कर लो, और इसका प्रिंट आउट निकाल लो तुरंत, और इसको पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि भाई आपके पास टाइम सच में बहुत कम है, बस 1 महीने का टाइम है। और इतना लिखते बैठोगे, इतने सारे सब्जेक्ट है, हो नहीं पाएगा आपको। फिर रीजनिंग भी करनी है, मैथमेटिक्स भी करना है, उन चीजों पे जरा ज्यादा ध्यान दोगे तो बढ़िया रहेगा। और इनको क्या है, इन पन्नों को बार बार पढ़ोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मात्र 75 रुपीज में है ये, आप लोग ऑनलाइन स्टोर से इसको परचेज कर लेना। तो हम बात कर रहे थे टंग की, ठीक है। तो टंग में क्या होते हैं, अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और टंग का सिंपल सा काम होता है कि जो भी सलाइवा है, उस सलाइवा को मिक्स करना है, किसके साथ, जो भी आपने खाना खाया है उसके साथ। और फिर उसमें क्या करते हैं कि भाई उस सलाइवा से क्या होता है कि वहां पे जो है चीजें पचना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, भाई कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है। कहाँ पे, मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है। तो वन बाय वन हम सब कुछ देखेंगे। बस मैंने अभी तो आपको सिर्फ टित के बारे में बताया है, ठीक है, सॉरी टंग के बारे में बताया है, टंग के बारे में बताया है, TONGUE, TONGUE मैंने ऐसे ही लिखा ना, लेकिन जस्ट चेक, या TONGUE। तो हमने अभी जस्ट और जस्ट किसके बारे में बात की है, टंग के बारे में बात की है। कल की क्लास में हम लोग पूरा टिथ पढ़ेंगे, टोटल टिथ की क्या जो सेट होता है वो पढ़ेंगे, एसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल कंटिन्यू विद स्टमक, स्टमक के बाद वी विल गो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरह से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। मेरा बहुत ज्यादा मन है आप लोगों को बहुत बढ़िया पढ़ाने का। बस मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। इतना बेहतरीन बायोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग कि आपको सारे एग्जाम्स में काम आ जाएगा, ना ही सिर्फ इस DFCCL के एग्जाम में, बाकी सारे एग्जाम्स में आपके बायोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और ये पोर्शन जैसे ही खत्म होता है हम दूसरा पोर्शन शुरू करेंगे। बट फिलहाल मेरा यही इरादा है कि आप लोग इसको अच्छे से अगर फॉलो करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो हमने पहले जो स्टार्टिंग में देखा कि भाई माउथ से लेके जो एनस तक जो पोर्शन है वो क्या होता है, एलिमेंट्री कनाल होता है। ये आपके पिछले साल का क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं इतना जोर दे रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा। इस वजह से हर एक पोर्शन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। लीवर का क्या काम होता है, यहाँ पे गाल ब्लेडर लिखा हुआ है, इसका क्या काम होता है, स्टमक में क्या पचता है, स्टमक में क्या क्या चीजें होती है, वाई लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ी जाएंगी। आपने आज तक अगर कभी जिंदगी में बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, या फिर कभी किसी ने अच्छे से पढ़ाया नहीं है, यू आर एट अ राइट प्लेस। आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगी। होप सो कि आज की क्लास में आपको जितना भी पढ़ाया गया है समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत है प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और आप लोगों ने आगे अभी तक अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया तो प्लीज फॉर्म फिलअप कर देना, क्योंकि आई थिंक 19 जून 19 जून ही इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।